नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ की ओर से सोमवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। इसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार साहू ने की। उन्होंने कहा कि राज्य में पीडीएस दुकानदारों का आर्थिक शोषण के साथ मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। साथ ही विभाग में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर हम यहाँ धरना दे रहे हैं। साहू ने कहा कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर जाँच करने और अनुज्ञप्ति रद्द करने की धमकी दी जाती है। साहू ने कहा कि हमें जो 1 रुपए कमीशन मिलती है उसके भी हिस्से कमीशन के बदले कमीशन की मांग की जाती है। लॉकडाउन के समय जब सब कुछ बंद था तब यही जन वितरण दुकानदार लोगों का पेट भर रहे थे। अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे थे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को खान विभाग के मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से खुद एवं अपने रिश्तेदारों को लीज आवंटित करने से संबंधित आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। खान आवंटन मामले में राज्य सरकार और ईडी प्रतिवादी है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की, जहाँ उन्होंने पूर्व के एक मामले का हवाला देते हुए इस मामले को भी मेंटेनेबल नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। इसी तरह का एक मामला शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका है। अगली खबर, आजसू अखिल झारखंड पिछड़ा महासभा 13 अप्रैल गुरुवार को सामाजिक न्याय यात्रा निकालेगी। वहीं आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। रविवार को गोविंदपुर स्थित श्री कृष्ण भवन में बैठकर आजसू अखिल झारखंड पिछड़ा महासभा के जिलाध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा, मंजीत यादव व दिलीप गुप्ता ने यह घोषणा की। प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछड़ों के साथ धोखा किया है। राज्य की आरक्षण नीति पर सार्थक फैसला नहीं लेना पिछड़ों के साथ धोखा है। आजसू पिछड़ा मोर्चा आंदोलन कर गाँव-गाँव में जागरूकता अभियान चलाएगा। बैठक में लक्ष्मीकांत महतो, मनोज कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, शैलेश कुमार, राजेंद्र भगत, सुखदेव यादव, शंभू शरण, विशाल कुमार व अन्य शामिल थे। अगली खबर, झारखंड पुलिस की दबिश के कारण नक्सली अपनी जमीन, जनाधार और समीकरण को नहीं बचा पाए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली नवीन यादव ने सुरक्षा बलों के सामने कई खुलासे किए हैं। बिहार के छकरबांधा और बूढ़ा पहाड़ कॉरिडोर के ध्वस्त होने के बाद माओवादी कमांडर कुछ खास इलाकों में अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। पलामू चतरा सीमा पर माओवादियों के मारे जाने के बाद कई बात का खुलासा हुआ। माओवादियों की जमीन, जनाधार और जातीय समीकरण कमजोर होने के बाद उनका सफाया हो रहा। अगली खबर, पीपरपैती विधायक ललन पासवान को पत्थर कारोबारियों ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। विधानसभा में पत्थरों के अवैध खनन और तस्करी के मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बाद से ही ललन पासवान पत्थर कारोबारियों के निशाने पर हैं। जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित आवास पर पीपरपैती विधायक ललन पासवान को पत्थर कारोबारियों ने बीते शनिवार की शाम बुरे परिणाम की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद विधायक ललन पासवान ने पत्थर कारोबारी चुन्नू सिंह समेत 25 अज्ञात पत्थर कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अगली खबर, झारखंड में कई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से हजारों पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार एक बार फिर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी ला रही है। इस माह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से हजारों पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें से कई पदों के लिए सूचनाएं पहले से ही जारी की जा चुकी है, तो कई नए विज्ञापन भी आने वाले हैं। कई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। माइनिंग लीज और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित जमीन विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ईडी से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सामने एक नई मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। सीएम से जुड़े माइनिंग लीज और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित जमीन विवाद का मामला एक नए रूप में फिर से सामने आ गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट सह अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और ईडी से जवाब मांगा है। अगली खबर, संताल में भाजपा को जोड़ का झटका लगा है। भाजपा के प्रांतीय उपाध्यक्ष रहे हेमलाल मुर्मू भाजपा का दामन छोड़ फिर झामुमो में शामिल होंगे। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में वह पार्टी का दामन थामेंगे। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक सह और मात का खेल अब शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल को संताल में होने जा रही है। उस दिन राज्य के पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू भोगंडी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में 35-40 वर्ष तक उन्होंने काम किया और संगठन को मजबूत किया।
अगली खबर, नियोजन नीति के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की कोल्हान इकाई के द्वारा एसडीओ ऑफिस से उपायुक्त ऑफिस तक आक्रोश महारैली निकाली। छात्रों ने 60-40 हकमार नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन किया। मौके पर क्रांतिकारी देवेंद्र नाथ महतो ने शामिल होकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। छात्रों का यह आक्रोश महारैली एसडीओ ऑफिस से सिविल कोर्ट होते हुए जिला मुख्यालय सरायकेला में जाकर सभा करने के बाद उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं 60-40 नियोजन नीति का विरोध कानून के दायरे में रहकर 90-10 की आधारित नियोजन नीति लागू करने के साथ साथ 6 सूत्रीय मांग सौंपा। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने आज टाटा समूह की कंपनी द टेम्पलेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL के विस्तार परियोजना के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू होने के बाद से कंपनियों का आना शुरू हो गया है। कई कंपनियां आई और कईयों ने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि टाटा समूह का राज्य की तरक्की में काफी योगदान है। कंपनी के विस्तार से प्रत्यक्ष रूप से 1000 और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश और राज्य के विकास में टाटा समूह की बड़ी भूमिका रही है। सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक घरानों से संबंध और मजबूत हो। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड में संताल परगना के साहिबगंज में कुछ असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद साहिबगंज में हिंसा भड़क उठी। लोगों ने NH80 को 3 घंटे तक जाम कर दिया। सड़क में जमकर पथराव किया। एक धार्मिक स्थल को भी आग के हवाले कर दिया। उसमें मौजूद 2 लोगों के साथ मारपीट की गई। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। DC SP ने खुद फ्लैग मार्च किया। दिन में करीब 1:15 बजे उपायुक्त के निर्देश पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अगली खबर, झारखंड के साहिबगंज में तनाव बढ़ रहा है। यहाँ इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। आज सुबह पटेल चौक और पुराना सदर अस्पताल के बीच बरगद पेड़ के नीचे स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। प्रतिमा खंडित होने के बाद सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे लोगों के द्वारा सड़क जाम कर दिया गया। प्रतिमा के सर पर वार किया गया। कई जगहों से प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की गई। मंदिर में लगे ध्वज को फेंक दिया गया। जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, मंदिर के पास भीड़ जमा हो गया। अगली खबर, राज्य में 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने सरेंडर कर दिया। संजय तिवारी ने ईडी के समक्ष सरेंडर किया। प्रोविजनल बेल के बाद फरार चल रहा संजय तिवारी की गिरफ्तारी का वारंट PMLA कोर्ट ने 31 मार्च को जारी किया था। गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उस पर काफी दबाव बन रहा था। इधर पुलिस और ईडी दोनों सुनील तिवारी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे। बढ़ती दबिश की वजह से ईडी कोर्ट में संजय तिवारी ने सरेंडर कर दिया। अगली खबर, 74 मांस मछली व मुर्गा दुकानदार कल से चबूतरा पर लगाएंगे दुकान। लॉटरी की प्रक्रिया हुई पूरी। कल से मांस मछली व मुर्गा दुकानदार डिस्लरी पुल की सड़कों पर दुकान नहीं लगाएंगे। अब ये डिस्लरी पुल के पास बने चबूतरे पर अपनी दुकान लगाएंगे। ऐसे मांस मछली व मुर्गा दुकानदार की संख्या 74 है। इन्हें दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित कर दिया गया है। दुकान अलॉटमेंट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवंटित दुकानदारों को सोमवार से दुकान लगाने को कहा गया है। इस आवंटन के संबंध में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि लगभग 1 दशक से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। अब कोकर लालपुर मार्ग पूरी तरह से जाम मुक्त हो जाएगा। अगली खबर, लातेहार के महुआ डांड के मेराम में सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उम्र होने के बाद भी उसका परिवार उसकी शादी नहीं करा रहा था। 30 वर्षीय जेम्स सारस ने अपने बड़े भाई बसंत सारस के सिर और चेहरे पर कुल्हाड़ियों से कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने किसी काम से बाहर गई पत्नी को बताया कि उसके पति की उसकी देवर ने हत्या कर दी। घटना शाम 3 बजे के आसपास की है। हत्या के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही महुआ डांड थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से सबको कब्जे में लिया। अगली खबर, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक झारखंड के 10% से भी कम लोग ईमेल भेज पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और भी खराब है, जहां 5% से भी कम लोग ईमेल भेज पाते हैं। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में ईमेल भेजने वाले लोगों की संख्या लगभग 24% है। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पूरे देश में कराए गए बहुसंकेतिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। अगली खबर, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड में विपक्ष सशक्त भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। प्रमुख विपक्षी दलों की सुस्ती के चलते राज्य में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है। सरयू राय 2 अप्रैल को कतरास की रानी बाजार स्थित बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा के आवास पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।